नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए है, मेष से लेकर मीन तक, और बड़ा रोचक विषय है और इम्पोर्टेंट विषय भी है। 20 दिन का रोचक और हंस योग एक साथ सृष्टि में बहुत कम देखने को मिलता है, और खास तौर से जब जब पृथ्वी पर भगवान ने अवतार लिया है तब ऐसी पोजीशन बनती है और यूनिक और दुर्लभ मानी गई है। ये जो संयोग है, ये युति तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक संयोग जरूर कहा जाएगा, क्योंकि मंगल मूल त्रिकोण राशि में रोचक योग बनाता है और बृहस्पति उच्च राशि में बनाता है हंस योग। पंच महापुरुष योग की जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, उसमें ये दो ग्रहों का तो बहुत बड़ा एक रोचक परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल आप देखेंगे सृष्टि में शुक्र जो है, कुछ दिन पहले शुक्र मालव्य योग बना करके मीन राशि में थे। अब फिलहाल आज की पोजीशन आप देखेंगे तो शुक्र भी मालव्य योग जैसे बड़े योग का लाभ सभी राशियों को दे रहा है, लेकिन इन योगों की बात करेंगे हम, सिर्फ 20 दिन का है। हालांकि ये रोचक योग ये ज्यादा दिन का है, 11 मई से शुरू हो जाएगा ये रोचक योग, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि साथ कब तक रहेंगे। ये साथ रहेंगे 20 दिन तक, यानी कि जब ये पोजीशन बनेगी दोनों एक साथ होंगे और 11 मई से आकर के 20 जून तक ये पोजीशन रहेगी मंगल की रोचक योग की। अब 20 दिन कैसे होंगे, यानी कि 1 जून को बृहस्पति टेक ओवर करेंगे कर्क राशि को, यानी कि यहाँ पर इनका अलंकरण समारोह या सुसज्जित करेंगे इस राशि को। तो ये आपसी इसे युति ना कह करके दृष्टि आदि संबंध के रूप में कहा जाएगा। मंगल की यहाँ पर दृष्टि होगी, मित्र दृष्टि होगी बृहस्पति पर, और मंगल इस नीच राशि को, मंगल की 4 नंबर की जो राशि है वो नीच राशि होती है। लेकिन अब जो बड़े बड़े ज्योतिष के जानकार, इतिहासकार, व्याख्याकार और विद्वान हैं उनको तो मालूम होगा, लेकिन कुछ सड़क छाप लोग आपको मिसगाइड भी करेंगे। ध्यान देना, मंगल 4 नंबर की जो राशि है इससे मित्रता होती है, और मित्र राशि होने के कारण हमेशा इस सृष्टि में कर्क राशि में मंगल अच्छा परिणाम देता है। इस पर कई प्रकार की चर्चाएं शास्त्रों में देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर इसकी वकालत नहीं करने आया हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो समझेंगे कि कर्क पर जब मंगल ग्रह होता है तो अपने मूल त्रिकोण से चतुर्थ होता है, और जो 8 नंबर राशि है वहां से नवम होता है, तो ये एक योग कारक बन जाता है मंगल। यही कारण है ये राजयोग देता है। नीच राशि में आने के बाद निर्भर करता है कि किस राशि में है और किस भाव का स्वामी है। आइए हंस योग की पराकाष्ठा को समझना होगा। हंस योग हर 12 साल के बाद बनता है, रोज रोज नहीं बनता, और जिन जिन राशियों को इसका लाभ मिलता है तो वो गोल्डन चांस माना जाता है। अब ये किस किस को गोल्डन चांस दे रहा है, कुछ लोग नाराज भी होंगे, बोले हमारा नाम तो आया ही नहीं यहाँ पर। तो जिनको ये लाभ नहीं दे रहा है, मैंने कैलकुलेशन किया, होमवर्क किया है, जिनको ये लाभ नहीं दे रहा है उनको ये देगा, जिनको ये दे रहा है उनको ये नहीं देगा। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं दोनों का लाभ नहीं मिलेगा किसी को। और जैसे कि कई सारी राशियां होती हैं, वो किसी को निगेटिव किसी को पॉजिटिव। अब आप एक ये समझिए, इस सृष्टि के जितने भी लोग हैं 12 राशियों के, सभी को इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं कुछ खुश कर दूं, ऐसा संभव नहीं है,
क्योंकि पता नहीं कितने लोग बोलेंगे मेरे मन की बात जो मैं सोच रहा हूं वही बोलो। मुंडे मुंडे मथिर भिन्ना, यानी कि इस संसार में अलग अलग विचारों के लोग हैं। और आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इस संसार के अंदर आज तक 1 किलो मेंढक तराजू में तोल नहीं पाया। जो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हों मेंढक, कोई जिंदे मेंढक, एक आप रखो तराजू में, एक कूद जाएगा, एक चढ़ जाएगा, ऐसे। तो एक पिछले दौरान जब हमने एग्जाम्पल दिया तो एक दर्शक जो है कमेंट कर रहे थे, गुरुजी पॉलीथीन में बांध कर तोल लो उनको। तो पॉलीथीन में नहीं बांध सकते इसको, दर्शकों को। अब सबके विचार अलग अलग है। कोई बोलेगा ये तो मंगल मेरे लिए नुकसानदायक होगा, और कोई बृहस्पति को अच्छा बताएगा, कोई खराब। इस संसार के अंदर हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन ये जो चैनल है हमारा, जो आप देख रहे हैं दर्शक लोग, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सारे ही पंडित हैं, सारे विद्वान हैं, सर्वे ब्राह्मणा आचार्य, सारे विद्वान ब्राह्मण हैं इस चैनल पर। तो सबकी अपनी अपनी राय होगी, ये बृहस्पति लाभ देगा, हानि करेगा। तो मैं एक छोटे से संक्षेप में बताना चाहूंगा, और जिनको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो बुरा नहीं मानना, बुरा लगता है तो प्लीज आप अपने हिसाब से व्याख्या कीजिए। ये कर्क राशि में आया हुआ जो बृहस्पति है, मैं सिर्फ उंगलियों पर बताऊंगा जो ज्यादा लाभ किसको नहीं दे रहा है। बाकी सब समझ लो कि सबके लिए बहुत यूनिक होगा। यूनिक किस किस के लिए होगा ये भी जानना, नाम लूंगा तब आपको खुशी होगी। देख लिए, कुंभ के लिए ये अच्छा नहीं है, कुंभ के लिए अच्छा नहीं है। ये उसकी जो कमी है वो ये पूरा करेगा। पराक्रम योग बहुत ऊंचा योग है ये क्लियर हुई। इसके अलावा वृष राशि के लिए ये दोनों ही अच्छे परिणाम नहीं देंगे, नोट कर लेना। लेकिन जब अच्छे परिणाम वृषभ के लिए नहीं देंगे तो वृषभ को फिर ये तो नुकसान देगा ही देगा 12th हाउस में। लेकिन वृषभ के लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपके भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि जरूर रहेगी। नीच दृष्टि हो, लेकिन वो भी अमृतमय दृष्टि कहलाती है। अब तीसरी राशि पर आओ। मेष के लिए चारों तरफ से वरदान बन रहे हैं, ये मंगल भी और ये भी। वृषभ के लिए शुभ नहीं है, मैंने बता दिया, लेकिन भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करेंगे। मिथुन के लिए, मिथुन की पोजीशन धन की दृष्टि से तो अच्छी है और आपके पराक्रम को भी बढ़ाएगी, तो दोनों तरफ से ही ठीक है। राहु केतु भी पॉजिटिव परिणाम दे रहे हैं। अब कर्क पर आ जाओ। कर्क तो ऐसी सुनहरी राशि बनी हुई है, गोल्डन। जैसे कि किसी की भैंस अगर पानी में चली गई वो निराश हो जाता है, तो ये जो कर्क राशि वालों की जो भैंस है वो पानी में चली गई थी बहुत लोगों की, अब वो भैंस पानी से बाहर आकर तैरती हुई, चमचमाते हुए उसके सींग दिखाई देंगे और आपकी भैंस जो है तैरती हुई नजर आएगी ऊपर। यानी कि उदाहरण मैं भैंस का दे रहा हूं, तो कुछ गांव के लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे, कुछ नाराज भी होंगे। तो उदाहरण ये है कि बृहस्पति जब कर्क पर आएंगे तो ये डायमंड जैसा, गोल्डन चांस नहीं, डायमंड चांस, और आपके पास पैसा, जमीन, जायदाद आपकी पर्सनालिटी को यूनिक बनाएगा। जिस समारोह और जिस जहां भी चले जाएंगे, यत्र तत्र सर्वत्र। तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं गुरु छाए हुए हो आप आजकल, तो ये छाए हुए रहेंगे चारों तरफ से। सिंह के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये आपको भाग्येश होने के कारण तरक्की देगा, लेकिन कष्टों से भी बचाएगा ये बृहस्पति। अब कन्या पर, कन्या का ये बहुत अच्छा होगा, गोल्डन चांस होगा।
तो ये अच्छा फल नहीं देगा, अपमानजनक स्थिति से गुजरना ही पड़ेगा आपको। अब तुला पर आ जाओ। तुला का जहां ये मैरिज लाइफ के खट्टे मीठे स्वाद देगा, वहीं आपको तरक्की, प्रमोशन और बहुत बड़े बड़े लेवल के लेटर या ऑफर आपको मिलेगी। वृश्चिक के लिए आ जाओ। वृश्चिक के लिए दोनों तरफ से हाथों में लड्डू आ चुके हैं। ये भाग्य स्थान पर होंगे और ये छठे स्थान पर, और छठे भाव में जाने के बाद ये मंगल वृश्चिक को पूर्ण दृष्टि से देखता है। देखिए, अब उस परिधि में या उस जुरिडिक्शन में आने के बाद बृहस्पति एक भी वृश्चिक को देखेंगे और मंगल भी, ये दोनों ग्रह है। यही एक राशि होगी बड़ी इंपॉर्टेंट, खास तौर से कौन सी, कर्क और वृश्चिक, जिनको ज्यादा लाभ इन दोनों ग्रहों का मिलने वाला है। अब धनु के लिए तो दोनों तरफ से ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ नहीं देंगे, लेकिन बुरा भी नहीं कर पाएंगे। उस समय मुख्य बात क्या है, धनु राशि वालों का जो मन है वो अपने बस में नहीं है, इसलिए उनके हाथों से वो कोई काम ऐसा हो ही नहीं रहा जिससे कि उनको कोई क्रेडिट मिल जाए अच्छा, क्योंकि यहाँ बुद्धि स्थान में चिड़चिड़ापन लाएगा मंगल। ये अष्टम भाव होगा। प्लस पॉइंट यही रहेगा, आपके घर में सुख के साधन सारे आने शुरू हो जाएंगे। अब मकर की बात कर लीजिए। मकर के सुख के साधन, मकान, जमीन, पैसा, प्रॉपर्टी, नींव भरना, मकान में 2 ईंटें लगाना, सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, मिस्त्री, सब चलता रहेगा। और ये सप्तम भाव बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन ये बृहस्पति कई बार स्थान हानि भी करता है। आपकी कुंडली में क्या ग्रह चल रहा है, कौन सी दशा चल रही, ये अलग मैटर है। कुंभ के लिए मैंने बताया ये तो अच्छा फल देगा, ये अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन कुंभ के लिए धन की स्थिति अच्छी होगी। कुंभ राशि वो कष्ट पा रही है, उनको हम शब्दों से खुश करें ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु और केतु आपके जीवन में कुछ ज्यादा अच्छा कर सकता है ऐसा नहीं है। अभी तक बृहस्पति देख रहे थे, ठीक ठाक चल रहा था, अब बृहस्पति की दृष्टि भी हट जाएगी कुंभ से। दुख इस बात का है, लेकिन ये मंगल आपको ना रुकने देगा, ना झुकने देगा, और ना आपके घुटने टिकने देगा। आपकी विजय यात्रा का रथ जो है ऊंचा उठता रहेगा। मीन के लिए दोनों तरफ से हाथों में लड्डू आएंगे, क्योंकि ये धन देगा, धन, कुटुंब, वाणी, और ये आपका भाग्येश भी है। मीन का भाग्येश अच्छा हो गया, और ये बृहस्पति देखेगा इसको, मीन राशि को। तो चारों तरफ से, यानी कि आज से जितने भी लोगों के फोन आ रहे हैं या कुंडली दिखा रहे हैं, दिखाओ मत दिखाओ किसी को, लेकिन ये मान के चलो मात्र 30 दिन बचे हैं। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सब राशियों के लिए ही है। खुशियां आने वाली हैं, बस उसका इंतजार कर। और ध्यान दीजिए, जो आदमी आज तक हारा हुआ है, हर जगह हारता आ रहा है, उस हारने वाले को अब जीत मिलेगी। नोट कर लो, मात्र 30 दिन के बाद। और देखिए, हार शब्द बहुत बड़ी चीज है। जिन जिनकी हार हुई है, अब उनके लिए जीत होगी। किस बात की जीत होगी? कि विजय प्राप्त होगी। और आज तक जो हारा नहीं है, वो जिंदगी में कुछ आनंद नहीं उठा पाएगा। हारना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य हारता है तो हरि मिलता है। हार शब्द में से हरि का नाता है। जब हारता है मनुष्य तो हरि को याद करता है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा लिखा है, गाड़ियों के ऊपर लिखते हैं लोग, हारे का सहारा। यानी कि जब जब केवट सूर्य के पास जाना चाहता था, नहीं गया, पंख जल गए, लेकिन वही सूर्यवंशी भगवान हारने के बाद
हरि उनके पास आए, राम। मीरा के पास हरि आए हारने के बाद। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, वो हार गई, उसने हरि को याद किया तो हरि आ गए। कहीं का इतिहास उठा के देखो, जब मनुष्य हारता है तो हरि को याद करता और हरि उनके पास आते हैं। इसलिए जो हारा नहीं है उसको हरि नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अब ये हरि का स्वरूप है कौन? बृहस्पति देव। ये मंगल पराक्रम देंगे। तो आप अगर अब तक हारे हुए थे तो हरि आपके पास आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।